फ्रेंड, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड, आज है संडे और अभी शाम के टाइम हो रही है, शाम के 5:30 और अभी मैं सो के उठी हूँ। मेरे साथ साथ मुन भी सो के उठी है और ये देखिए मुन क्या कर रही है। अरे उसके सामने जब भी मैं कैमरा लेती हूँ ना तब भी भाग जाती है। और आज ये संडे, मैंने पहले भी बोला था। और अभी जो है फ़िलहाल मुझे बहुत सारा काम है क्योंकि मैं अभी मुन को खिलाई हूँ। नींद से उठने के बाद मैंने मुन को खिलाई हूँ, उसके बाद मुझे अभी झाड़ू लगाना है। और मेरा बेडरूम का हालात बहुत ही ख़राब है, जो कि मैं इधर बकबक कर रही हूँ ना, इसका ये लेके मुन चले गए हैं बेडरूम को ख़राब करने के लिए। ये देखो शीशे के सामने क्या कर रही है, देखो ना, देखो 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 क्या हो रही है, क्या हो रही है मुन, क्या हो रही है पता है। जब भी मैं नहीं रहती हूँ ना तब भी जाके ऐसे करते हैं। वो जो ड्रायर रहते हैं ना वार्डरोब का, वो वार्डरोब को खोलते हैं, फिर वो ड्रायर को भी खोलते हैं, उसके अंदर उठते हैं ड्रायर के अंदर, फिर उधर से वो आईने में उसका खुद का फेस देखते हैं। उसको मज़ा आती है, अच्छा लगती है। और पता है आज उसने क्या किया, खिड़की से उसका 3 डायपर फेंक दिया नीचे। 3 नहीं, सॉरी 2 डायपर फेंक दिया नीचे। पूरा अच्छा डायपर है जो कि वो लेके खिड़की से ऐसे ही फेंक दिया नीचे। और देखो आ गया। कब किधर रहते हैं उसको खुद भी नहीं पता चलती है, कब किधर रहते हो तुम। सो फ्रेंड, चलिए आज शाम से ही मैंने मेरा ब्लॉग जो है उसको कंटिन्यू कर लेती हूँ और अब भी बने रहिए मेरे साथ और मेरे ब्लॉग को एंजॉय कीजिए। सो अभी मैं आ गई हूँ बेडरूम पे और प्लीज़ इग्नोर करना मेरा बेडरूम का हालात। और इधर से मुन 2 डायपर लेके फेंक दिया था एक साथ, तो वो 4-5 लिया था फेंकने के लिए, पर मैं जल्दी से आ गई थी ना, इसके लिए देखिए मैं तो वार्डरोब के अंदर ही रखती हूँ, फिर भी वो निकाल के फेंक देती है, पता नहीं क्यों। वो खिड़की भी खोल सकते हैं, पता है, खिड़की का जो बटन रहे हैं ना उसको वो दबा के फिर खोल सकते हैं। और ये जो डायपर है ना मैं ऑनलाइन से मंगवाती हूँ, इसका डिलीवरी कल हो गया था, तो मैं इसको स्टैंडर्डाइज करके साइड में रख दिया था। और मैं उसके लिए मुन के लिए मैं हगीज और पैम्पर्स वाला डायपर ही ज़्यादा यूज़ करती हूँ। कभी कभी मैं मम्मी पोको पैंट्स भी यूज़ कर लेती हूँ, पर मुझे अगर आप लोग बोलोगे ना आपको सबसे अच्छा कौन लगते हैं, तो मुझे ना मम्मी पोको पैंट्स ही लगता है। पता है मुझे कि नंबर 1 डायपर जो है पैम्पर्स है, पर मुझे ऐसा लगता है ना पैम्पर्स बहुत जल्दी मतलब ये हो जाते हैं, हेवी हो जाते हैं, इसके लिए मुझे मम्मी पोको पैंट्स बहुत अच्छा लगते हैं और उसमें मुन भी बहुत अच्छे से कंफर्टेबल होते हैं। तो आज मैं मेरा बेडशीट को भी चेंज करूँगी और एक और बेडशीट मैं इसके ऊपर डालूँगी, क्योंकि मेरे पास में ज़्यादा मतलब कि बेडशीट का कलेक्शन नहीं है, क्योंकि 2 या 3 ही है मेरे पास। अगर अच्छा बोलो तो 2 है, ये वाला एक ब्लू कलर का और एक वाइट कलर का है, यही 2 है मेरे पास। और 3-4 ऐसे सिंगल बेडशीट है जिसका पिलो कवर नहीं है, तो बस मैं अभी बेडशीट को भी डाल दूँगी। और अभी जो है 6:30 बज रहे हैं, पर आप लोगों को बाहर दिख के ऐसा लग रहा है कि अभी 10 बज गया है रात का। पर क्या होते है कि जब बारिश होते हैं ना तो पूरा एकदम काला काला सा हो जाती है ऐसे ही। और ये सारे कपड़ा मैं अभी लगा दूंगी। मैं सोचती हूँ कि कम कपड़ा मैं गिल्ला करूँगी, फिर भी पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा कपड़ा हो जाते हैं। और जब से मैं यूट्यूब स्टार्ट करी हूँ ना तब से और भी ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये सारे हेवी कपड़ा है ना जो सूखते नहीं है, इसको 2 दिन 3 दिन भी लग जाते हैं कभी कभी ऐसे पानी निचोड़ के फिर अच्छे से ड्राई होकर सूखने में। तो बस
बस मैं इसको लगा दिया और मैं इसको रखूँगी बेडरूम पे। और इधर बैठ के मून देख रहे थे टीवी। तो अभी फ़िलहाल मुझे कोई काम नहीं है, पर मैं जाऊँगी अभी किचन में। तो मून का एक कार्टून देख रही थी, तो उससे वो डर रही थी, इसके लिए मैं चेंज कर रही थी। उसको ऐसे ही करते हैं, उसको कभी कभी देखते, कभी कभी डर लग जाते हैं, तो मैं ऐसे चेंज कर देती हूँ। पर वो देखते फिर भी देखते, अगर डर भी लगते ना फिर भी देखते हैं। तो और मैं अभी ना फ्रिज से ये जो चना है ना, इसको मैं भिगो के रखी थी, तो वो चना को मैं निकाल के ना बॉईल करके रखूँगी। क्योंकि चना ज़्यादा दिन तक मैं ऐसे डब्बे के अंदर भर के चाहे मैं फ्रिज में ही रखूँ ना, फिर भी ना थोड़ा सा स्मेल निकल जाती है। इसके लिए मैं सोच रही थी कि ठीक है, इसको मैं आज बॉयल करके फिर रखूँगी। और बॉयल करके मतलब रखा नहीं था, मैंने खा लिया था। क्योंकि मुझे ना चना बहुत अच्छा लगता है, चाहे कच्चा हो या फिर बॉयल हो। तो बस इसके लिए मैं ज़्यादा करके भिगो के रखती हूँ, जब मुझे टाइम मिलते हैं तो मैं ऐसे ही खा लेती हूँ। सो फ्रेंड, शाम का सारे काम कंप्लीट। और ये देखिए, ये जो चना है ना, ये 3 दिन का है, जो कि मैंने फ्रीज में रखी थी। बहुत ज़्यादा करके मैंने भिगो के रखी थी ना, तो बच गई थी। तो वही मैं आज बॉईल करके रखूँगी, बॉईल करूँगी। या फिर देखती हूँ, मेरा हस्बैंड आएगा तो उसको अगर क्या बोलते, नून छोला बोलते हैं हम बंगाली में, पता नहीं आप लोग क्या बोलते हो। मतलब ये चने को ना अनियन के साथ थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं नमक डाल के, तो हो जाती है। तो बंगाल में हम लोग उसको नून छोला बोलते हैं। तो उसको अगर चाहिए तो मैं बनाऊँगी, नहीं तो मैं ऐसे ही बॉईल करके रखूँगी। तो क्या होता है, कच्चा रखने से अच्छा है बॉईल करके रखना अच्छा होता है ना, कि कभी भी किसी सब्जी में देने के लिए हो तो फटक से दे देंगे हम। तो वही मैं रखी हूँ। और इधर मैंने चावल को भिगो के रखी हूँ डिनर के लिए। बाहर जम के बारिश हो रही है, मैंने सब कपड़ा उठा के मैंने स्टैंड के ऊपर रख दी हूँ। और इतना ज़्यादा अंधेरा हो रहा है ना, बाहर देख के लग रहा है कि पूरा रात का 10 बजे है। और बस किचन का भी थोड़ा बहुत काम मेरा कंप्लीट हो चुकी है। अभी किचन में और कोई काम नहीं है, बस चना जो है वो बॉयल हो धीरे धीरे से। और मून बैठ के इधर खेल रही है और टीवी भी चल रही है मेरा। सो ये देखो मून क्या कर रही है, चेयर पे बैठने से ज़्यादा चेयर। और अभी मुझे कोई काम नहीं है, और अभी 7 भी बज गए हैं शाम के। तो मेरे हस्बैंड का आने का भी टाइम हो रही है अभी। तो मुझे अभी कोई काम नहीं है, तो मैं सोच रही थी ठीक है, मून के साथ थोड़ा सा मैं खेल लूँ, थोड़ा सा मैं भी बच्चा बन जाऊँ। मैं कभी मुझे भी अच्छा लगता है पता है उसके साथ खेलने में। और क्या करते हैं देखो, मैं मून के मतलब ऐसे ही कर लेते, वो मेरे सर को लेके ना उसके चेस्ट के अंदर ऐसे ले लेते हैं कि वो मुझे कितना प्यार करते हैं, ऐसे दिखाते हैं। पर सच में वो ऐसे करते हैं, और वो मेरे से भी ज़्यादा ना उसके पापा को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। मुझे देखिए, मैं बैठती हूँ, जब भी मैं आके बैठती हूँ मेरे पीठ के ऊपर आके ऐसे करने लग जाती है। मतलब कि उसको लेके घूमने के लिए बोलते, पीठ में लेके। तो मैं भी मेरे पापा को बहुत बोलती थी पता है। मेरे पापा भी मुझे, जब मैं छोटी थी ना, मेरे पापा भी मुझे पीठ में लेके ना ऐसे घूमती थी। तो मून भी ऐसे ही करते हैं मेरे साथ। और बस मेरा चना भी इधर बॉयल हो चुकी है, बहुत टाइम से वो था गैस के ऊपर। तो अभी देखिए मेरा चना ये जो है बॉयल हो चुकी है, तो मैं इसका पानी निचोड़ लूँगी। और अभी मेरे हस्बैंड भी आ गए हैं, और देखिए मेरा हस्बैंड क्या लेके आए हैं। ये हम लोग भुट्टा बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हो हिंदी में मुझे नहीं पता, पर भुट्टा बोलते हैं हम लोग। और बहुत याद आती है पता है, जब मैं छोटी थी ना उस टाइम का याद बहुत ज़्यादा आती थी। रौथ बोलते हैं ना, रौथू यात्रा बोलते हैं बंगाली में। तो रौथू यात्रा में जब हम लोग घूमने के लिए जाते थे ना, तो मुझे तो चाहिए था ये भुट्टा और पापड़। पता है, बड़ा साइज़ का एक पापड़ मिलता था मुझे, और छोटी थी तब मुझे अगर एक भी पापड़ बड़ा साइज़ का मिल जाती ना, मैं सोचती थी कितना मिल गया मुझे, यही सोचती थी। और एक भुट्टा जो कि नमक और नींबू लगा के देती थी ना, तो पूरे रास्ता बस मैं चल के ऐसे ऐसे खाते खाते आ जाती थी। वो जो याद है ना, बहुत टाइम तक आते हैं। तो ये जो भुट्टा है ना, इसके पीछे का जो डंडा है वो ना मैं तोड़ दिया था, क्योंकि मैं पहली बार इसको ऐसे कर रही हूँ, तो मुझे समझ में नहीं आया था। तो एक का मैं तोड़ दिया था, और ये वाला बस मेरे हस्बैंड आके बोला कि रुको मैं इसका छील देती हूँ, फिर तुम इसको जलाओ। तो इसके लिए अभी ये इसको साफ़ कर दिया, फिर मैं इसको जला रही हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगता है, पर एक पूरा खा नहीं पाती हूँ मैं, बहुत ही मतलब पेट भर जाता है मुझे। अभी जो है बहुत दिन से नहीं खाई हूँ ना। पर कोलकाता का भुट्टा और इधर का भुट्टे में ना बहुत फ़र्क है। कोलकाता का भुट्टा बहुत कड़क रहते हैं, और इधर का एकदम सॉफ्ट रहते हैं। तो नींबू और नमक लगा के फिर मैं इसको खाऊंगी। और अगर ना ब्लैक सॉल्ट होता तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता था, पर मेरे पास ब्लैक सॉल्ट नहीं था, तो इसके लिए मैं ऐसे ही डेली यूज़ वाला सॉल्ट दे दिया। और आप लोग सोचोगे कि मैं इधर खड़ा रह के क्यों खा रही हूँ छुप छुप के, मून की वजह से। मून इसको देख के डर रही थी, इसके लिए बस मैं छुप छुप के खा रही हूँ। 10 बजे हैं, हम लोग डिनर करेंगे। तो भुट्टा खाने के बाद हमें भूख नहीं लगा था, पूरा एक भुट्टा खाने के बाद ना भूख नहीं लगते हैं। तो इसीलिए अभी मैं जा रही हूँ डिनर सर्व करने के लिए। तो डिनर में बस ये है,
फिश करी है जो कि मैं दोपहर में बनाई थी, वही फिश करी और चावल मैं अभी बनाई हूँ, तो गर्मा गर्म चावल और फिश करी तो मैं पहले सर्व कर लेती हूँ। और मेरे हस्बैंड का भी तबीयत थोड़ा सा बिगड़ गया है, मतलब सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है, इसके लिए जल्दी खा के हम जल्दी सो जाएंगे। और मून को भी हम लोग खाएंगे पहले, उसके बाद मैं मून को खिलाऊंगी। सो पहले हम लोग डिनर कर लेते हैं, उसके बाद मैं मिलती हूँ आप लोगों से। यहाँ और ये देखिए हमारा डिनर जो कि चावल है और रोहू फिश करी है जो कि मैं आलू और बैंगन डाल के बनाए हुए, एकदम ही पूरा पतला ग्रेवी है और मसाला एकदम कम है। तो बस डिनर कर लेते हैं। तो फ्रेंड डिनर करने के बाद अभी मैं आई हूँ किचन को क्लीनिंग कर लूँगी। साइड में मैंने बर्तन को भी धो के रखी हूँ और किचन को ज़्यादा मैं ऐसे ही क्लीन कर लेती हूँ। ये जो बाल्टी में पानी लेती हूँ इसमें थोड़ा सा डेटॉल ले लेती हूँ मैं, और लिक्विड जो सोप रहते हैं ना, मतलब कि मैं हैंड वॉश डाल देती हूँ। मेरे घर में हैंड वॉश बहुत ज़्यादा है ना, इसके लिए मैं हैंड वॉश ही डाल देती हूँ। तो वैसे ही मैं थोड़ा सूखा सूखा करके इसको पोंछ लेती हूँ। तो अभी क्या होता है कि मेरे किचन में पानी नहीं है ना, इसके लिए मुझे वॉशरूम का पानी लेके फिर सिंक को भी क्लीन करना पड़ेगी, क्योंकि सिंक अगर मैं ऐसे छोड़ के जाऊंगी ना तो सुबह उठने के बाद किचन देखने लायक नहीं होगी, पूरा एकदम कॉकरोच आके भरे जाएंगे पूरा किचन एकदम। और इधर मैंने डाइनिंग टेबल के ऊपर तो हम लोग अभी नहीं खाते हैं, पर क्या होता है कि डाइनिंग टेबल के ऊपर ये सारे झूठा वगैरह रखते हैं ना कभी कभी, इसके लिए मैं पोंछ लेती हूँ। अभी तो हम लोग नीचे बैठ के खाते हैं मून की वजह से। तो चलो ये सारे काम कर लेती हूँ। मैं मून को भी डिनर कर दिया था मैं अभी, तो ये क्लीनिंग वगैरह कर लेती हूँ फिर मैं। और ये जो बेडशीट था ना आज मैंने चेंज किया था, इसको बस मैं ऐसे ही रख दिया था, तो इसको मैं सोफे के साइड में रखूँगी क्योंकि कल ही मुझे धोना है, नहीं तो मेरे घर में और कोई जगह नहीं है इसको रखने के लिए। तो ये सारे सब कुछ मैं क्लीन करके फिर जाऊँगी मैं नाइट टाइम स्किन केयर करने के लिए। और मेरा कपड़ा पूरा भीग गया है तो इसके लिए मुझे कपड़ा भी चेंज करना पड़ेगी, क्योंकि ये सारे काम ना मैं मतलब क्लीनिंग वगैरह मैं रात को करके रखती हूँ और साफ़ सुथरा भी करके रखती हूँ, बस रात को मैं झाड़ू नहीं लगाती हूँ। तो क्या होता है सुबह उठने के बाद एकदम फ्रेश लगते हैं ना, तो अच्छा लगती है। तो अभी मैं आ गई हूँ वॉशरूम पे, तो मैंने स्क्रबिंग करूँगी। मैं गुड वाइब्स का स्क्रब यूज़ करती हूँ, बस स्क्रब कर लूँगी, उसके बाद में नाइट क्रीम लगा के हो जाएगी मेरा स्किन केयर। मैं ज़्यादा कुछ ऐसे अप्लाई नहीं करती हूँ, पहले से ही मैं ना ज़्यादा कुछ अप्लाई करने का मन भी नहीं करते है। मैं ये ऐसे सब कामों में ना लेजी हूँ थोड़ा सा। पहले मैं बहुत करती थी पता है, DIY मैं फेस पैक लगाती थी, मॉइस्चराइज़र, ये सब कुछ करती थी। पर आप जो है ना मून होने के बाद से ना पूरा लेजी हो गई हूँ, ये सारे काम में मन ही नहीं लगता है। होते कि ये सारे काम में ना मन अगर नहीं भी लगते हैं ना तो हम लोगों को लगाना पड़ती है, पर मैं नहीं करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि अरे ठीक है चलो एक क्रीम लगा लूँगी, हो जाएगा मेरा नाइट टाइम स्किन केयर, मैं ऐसे ही कर लेती हूँ। अगर मैं सब कुछ भूल भी जाऊंगी ना फिर मैं लिप बाम लगाना नहीं भूलती हूँ, क्योंकि ये मुझे चाहिए ही होती है। तो अभी मैंने लगा लिया लिप बाम और अभी हमें दूध भी पीना पड़ेगी। और आप लोग सोचोगे कि लिप बाम लगा के फिर कौन दूध पीते हैं, तो मैं खाना खाने के पहले भी लिप बाम लगा लेती हूँ पता है, फिर पोंछ के फिर खाना खाती हूँ, फिर जाके फिर से लगा लेती हूँ लिप बाम। ये मेरा आदत हो गई है, ये कभी भी छूटेगा नहीं। और बस मून नहीं सो रही थी तो मैं ऐसे करके देखा कि वो सो रही थी कि नहीं, तो बस वो नहीं सो रही थी, एकदम चिल्ला मिल्ली कर रही थी। तो इसके लिए मैं गुस्सा भी हो गई थी थोड़ा सा कि इतना रात हो गया फिर भी नहीं सोया है वो। तो हमने दूध भी पी लिया है और मून अभी तक सोए नहीं है। मून के पापा लगे हैं उसको सुलाने के लिए, पर वो नहीं सोएगी, मैं सुलाऊंगी फिर जाके सोएगी। ऐसे कभी कभी कर लेते हैं, ऐसे तो वो उसके पापा के पास ही सोते हैं, मेरे पास नहीं सोते। पर कभी कभी जब उसका दिमाग एकदम से खराब होने लगते हैं ना तब वो किसी के पास भी नहीं सोते। बस उसको दिमाग में जब मस्ती चल जाता है ना तब वो एकदम नॉन स्टॉप मस्ती कर जाते हैं, किसी का भी बात नहीं सुनते। तो आज उसका वही हालत है, आज पूरा एकदम नॉन स्टॉप मस्ती है। मैं जाऊंगी फिर थोड़ा सा डांटूंगी फिर जाके सोएगी, थोड़ा सा रोएगी फिर सोएगी, वो रोएगी फिर जाके सोएगी पता है। अगर नहीं रोएगी ना तब नहीं सोएगी। और मैंने देखिए कपड़ा भी चेंज कर लिया, क्योंकि वो जो कपड़ा मैं रात को पहन के सारे काम करती हूँ ना वो कपड़ा मैं पहन के नहीं सोती हूँ, क्योंकि मुझे ना बुरा बुरा सपना आते हैं। और मेरे मम्मी भी मना करते, मेरे सास भी मना करते हैं, इसके लिए मैं नहीं पहन के सोती हूँ। और मैं ना ऐसे प्लाजो वगैरह पहन के सो भी नहीं पाती हूँ, जो सिपॉन या स्लीपॉन ऐसा कुछ बोलते हैं ना कपड़ा, मुझे कॉटन का कपड़ा दे दो, मैं वो पहन के बहुत अच्छे से मैं सो जाऊँगी। और मैं ना सोते सोते मुझे नींद नहीं आती है, सोते सोते आधा घंटा 1 घंटा हो जाती है तब जाके मुझे नींद आती है। पूरा दिन का ख्याल आते हैं मेरे दिमाग में, फिर जाके मुझे नींद आते हैं।
और बस मेरा सारे काम तो कंप्लीट हो गया। सुबह उठ के ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस झाड़ू लगा दूंगी तो हो जाएगा। मैं डेली ऐसे ही करके रखती हूँ, कभी कभी मन नहीं करता है, कभी कभी एकदम लेज़ी हो जाती हूँ ना, तब नहीं करती हूँ। और तो मैंने क्रीम भी लगा लिया है और बहुत ज़्यादा पसीना हो रही है मुझे। फ़ैन बंद है ना, इसके लिए। बारिश तो हो रही है लगातार बाहर, फिर भी ना बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, पता नहीं क्यों ऐसे हो रही है। बारिश होती तो ठंडा होना चाहिए ना, पर आज का ब्लॉग जो है मैं यहीं पर एंड कर लेती हूँ, जो कि मैं इवनिंग से स्टार्ट किया था। तो आज मैं आपके साथ मेरा इवनिंग टू नाइट रूटीन शेयर किया। आई होप कि आप सभी को पसंद आया होगा। सो फ्रेंड, अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और सब्सक्राइब के साइड में जो बेल आइकन है ना, उसको भी प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना। नया वीडियो की नोटिफिकेशन ना आपको तुरंत मिल जाएगी। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलिएगा, मुझे कमेंट करना भी मत भूलिएगा। कमेंट करना, बहुत सारा शेयर करना अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ। सो फ्रेंड, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, लव यू ऑल फ्रेंड। मिलती हूँ नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय, गुड नाइट।